स्किल डेवलपमेंट ग्रेजुएट्स। सर 222 में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बेरोजगारी 13.4% और फीमेल ग्रेजुएट्स उनकी संख्या वो 20.6% हो जाती है। अगर एजेंसियों के आंकड़े देखें तो स्थिति और भी खतरनाक है। यह है बेरोजगारी के कारण लोग लिखे पढ़े रहे तो भी युवाओं को आज नौकरी नहीं मिल रही। एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके तरफ आप ध्यान देना चाहिए था। उसमें क्या है बताइए आप? उसके विषय में कुछ नहीं। अब युवाओं को तो आप आकर्षित करते हो अपने भाषणों से, ये सब यहाँ जाओ, फॉरेन जाओ, कहीं कहीं जाते ना, हर जगह जाते हैं तो उनको बोल के अपने भाषणों से तो आकर्षित, लेकिन वो पाप बेचारा भूखे पेट से क्या सुनेंगे आपका बात? पेट भूखा है उसका, बेरोजगारी है, वो क्या सुनेगा? तो ये बेरोजगारी के लिए आपने क्या किया, ये हमारा सवाल है। लेकिन उसमें कोई जिक्र नहीं है उसमें। और आज महाराष्ट्र में एक उदाहरण देता हूँ, 4500 वैकेंसीज के लिए जहाँ से हमारे लीडर ऑफ द हाउस आते हैं, 10 लाख एप्लीकेशंस आए और उसमें MBA, इंजीनियरिंग, ये सब लोग शामिल हैं। तो आप देखिए कितना हम रोज पर रोज कमजोर बनते जा रहे हैं। और दूसरा, आप देखे होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी देखे होंगे, खासकर हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट, उनके स्टेट से और हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, यूपी के बॉर्डर के लोग, बहुत लोग मिलिट्री में जाते हैं, फौज में जाते हैं। तो इजराइल के एक एजेंसी ने जब एप्लीकेशन बुलाए तो हमारा युवा कहता है यहाँ बेरोजगार रहने से अच्छा है मैं इजराइल में काम करते हुए मरना पसंद करूंगा। यहाँ का युवा कैसा बोलता है? और जहाँ बमबारी हो रही वहां जाने को तैयार है। यूपी का कहता है, वो ये कहता है अगर मुझे यहाँ अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए तो कभी इजराइल नहीं जाऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही, युवा कह रहे हैं। तो आप इनकी जो बात करते हैं, आज पब्लिक सेक्टर्स भी आप खत्म कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिजर्व क्लास, वो SC हो, ST हो, OBC हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हो, हम एक पब्लिक सेक्टर्स हो एक के बाद एक खत्म कर रहे हैं। उससे नौकरियां भी खत्म हो रही। सरकार में कम से कम सब मिला के मैं बोलता हूँ, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय के हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हो, ये सभी मिलाए तो एडेड इंस्टीट्यूशंस प्लस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आज नियरली 30 लाख वैकेंसीज हैं। तो आप 10-12 हजार को रिक्रूट करते हैं और उसका एप्लीकेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ से दिलाते हैं। वो तो रूटीन कोर्स है, कोई अंडर सेक्रेटरी भी दे सकता है, डिप्टी सेक्रेटरी। लेकिन 2-4 बार देखा मैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ से दे रहे नौकरियां देना है तो एक बार इसकी मुहिम करो, 30 लाख लोगों को भर्ती करो, जितना चाहे उतना सर्टिफिकेट बांटो। हम उस कहेंगे भाई ये ठीक है इतना, लेकिन 30-30 लाख वैकेंसी खाली और हम उसको उधर नजरअंदाज हम कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अब एम्स में भी खाली है बहुत से। मैं
ये पूरा अगर बोलते जाऊं बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए परसेंटेज बोलूँगा। आज एम्स की वैकेंसी रेट 41% है और 20 में 7 अस्पताल में स्टाफ की कमी है। आपने बोला कि हमने एम्स करा और दूसरे इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, वो ये बहुत लंबी चौड़ी अपने भाषण में उन्होंने कहा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जहाँ जरूरी है आप क्यों नहीं देते? मैं बोला कि आर्टिकल 371J ये स्पेशल आर्टिकल सिर्फ हैदराबाद कर्नाटक के लिए लागू है और वो आखिरी अमेंडमेंट हमने लाया था, जो हमने कोशिश की, सब लोग सपोर्ट किए, उसमें जेटली भी थे, बीएसपी था, सब पार्टी के लोग यूनानिमसली उस अमेंडमेंट को सपोर्ट किए। मैं उसका याद करता हूँ। लेकिन मैंने आपसे 2 बार पूछा, नहीं आपके सिद्धरामैया वो जमीन नहीं साहब, वो तो जमीन ईएसआई की है, गवर्नमेंट की है, और एम्स अगर वहां खोलेंगे एंटायर बैकवर्ड क्लास एरिया कवर हो जाएगा। लेकिन आपने उसको इंटरेस्ट नहीं लिया। आप ऊपर से तो देखे होंगे क्योंकि आपकी विमान 1-2 बार वहीं से आ गई, और परसों भी आप 15 दिन पहले वहाँ उतरे गुलबर्गे में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। खैर अभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रही, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वहाँ उतरे, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसमें रेलवे वो भी रुक गए, काम एम्स बनाने के रुक गए। बात तो बहुत से भाषणों में आते हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे पास नहीं हो रही है। इसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि देख लीजिए इधर। अब निवेदन करके भी फायदा क्या है? आखिरी स्टेज में देखेंगे कल क्या होगा और उसके बाद में बात करूँ। लेकिन ये याद दिला रहा हूँ, पिछले की बातें भी याद दिला रहा हूँ, आगे आने वाली सरकार को भी, कोई भी हो, हम आओ आप आओ कोई भी आओ, उनको भी ये रास्ता है कि सोचने का कि बैकवर्ड एरिया में किन किन चीज़ों को आज